ओके गाइस, तो हम आज करने वाले हैं एक ऐसा काम जो हम बचपन में किया करते थे। सो विल पेंट दिस हट। हमने सबने बचपन में बहुत सारी झोपड़ियां बनाई, राइट? करेक्ट। तो उसके लिए हम पहले लेते हैं बर्न नंबर, माय फेवरेट कलर। देन आई टेक वाइट। वाइट कलर लेते हैं हम। फिर लेते हैं थोड़ा सा येलो ऑकर। येलो ऑकर ले लिया है हमने। फिर और कौन सा कलर? थोड़ा थोड़ा पर्शियन ब्लू भी ले लेते हैं। सो दीज आर द फोर कलर्स। ये हमने आ, एक छोटा फ्लैट ब्रश लिया, 1 नंबर का। राइट। सो हम क्या करेंगे पहले, उस झोपड़ी को हम, ये वाला साइड जो है दैट इज द डार्क वन, एंड लाइट ऐसे आके इस पे रिफ्लेक्ट हो रही है। सो दिस साइड विल बी द लाइटर पोर्शन ऑफ द हट, एंड दिस वन विल बी द डार्कर। राइट, सबसे पहला दिमाग में ये रखना है। देन दीज विंडोज जो भी हैं वो एक्सट्रीमली डार्क हैं क्योंकि वो अंदर की तरफ है। देन दीज आर द काइंड ऑफ चिमनी, वो वाइट कलर की हैं। एंड देन विल पुट सम टेक्सचर। हम पेंट मतलब इस हट को बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ से फार हैंड है। इट्स लाइक, तो जितना मीडियम उसमें डिटेलिंग करेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं करेंगे और बहुत कम भी नहीं करेंगे। तो डिटेलिंग हम उस चीज की करते हैं जो हमारे करीबन पास पास में। तो हमने पहले लिया येलो ऑकर, थोड़ा बर्न नंबर मिक्स किया। तो मैं इस वाले कलर को यहाँ पर ऐसे सर जस्ट, आप कौन सा कलर दे रहे हो? मैंने येलो हाँ। ऑकर, बर्न नंबर, येलो ऑकर, बर्न नंबर, वाइट, ये 3 कलर मैंने मिक्स किए हैं। और पैलेट पे मैंने एक और कलर लिया है, वो है पर्शियन ब्लू। ठीक है। तो ये मैंने एक साइड पे अ, बना पेंट किया। अब मैंने ब्रश को क्लीन किया। अब मैंने यही कलर जो हमने बनाया था इसमें और येलो आकर को थोड़ा व्हाइट मिलाया, क्योंकि मैंने बताया था ना ये वाली साइड हमारी लाइट है। तो हम इस साइड में थोड़ा सा लाइटर टोन रखेंगे। दिस इज माय टोन। एंड स्ट्रोक्स आप जैसे जैसे उसका डायरेक्शन है हट का, उसी डायरेक्शन में मैं स्ट्रोक्स लूंगा। तो हम सबसे पहले ब्लॉक कर रहे हैं, हम हट के ऊपर एक ब्लॉकिंग करते जा रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, ये देखिए। तो ये कलर और ये कलर में अंतर है, राइट। फिर मैंने नीचे की साइड में हट के ऊपर थोड़ा सा काम किया, कलर कर दिया। सो हमारा एक फर्स्ट लेवल ऑफ ब्लॉकिंग हो गया है। करेक्ट, इजंट इट? थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं। वेरी वेरी नाइस। नाउ आई विल टेक स्मॉल ब्रश, पॉइंटर ब्रश ऑफ 0 नंबर। अब मैं क्या करूंगा, ब्लू लूंगा और सेब सॉरी बर नंबर एंड पर्शियन ब्लू को मिक्स करके एक ब्लैकिश टोन बनेगी। इससे मैं ये तुम्हारी जो विंडोज थी इसके ऊपर ब्लॉक कर दूंगी। पर्शियन ब्लू एंड बर नंबर, स्क्वायर एक खींचा हमने। देन यहाँ पर हमने 2 विंडोज और बनानी है। 2 विंडोज के लिए थोड़ा उसका प्लेसमेंट देखिएगा। ऊपर वाली विंडो दोनों विंडो के बीच में है, तो हम उसी तरह से इसका प्लेसमेंट करेंगे। राइट।
बन गए अपने दो विंडो। अब हम इसी कलर को, जो डार्क कलर बनाया है, इससे हम इसकी जो शेडो एरियाज हैं इसको थोड़ा सा पेंट करेंगे। यहाँ पर भी शेडो है। इंटरप्रेशन 0 नंबर का डिटेलिंग के लिए यूज होता है। हल्का क्या आता है, इसको थोड़ा सा नीचे वाला कलर थोड़ा गीला है तो इसको हम मर्ज भी करते जाते हैं थोड़ा सा, इसको हम ब्लेंड करते हैं। तो ये छप्पर का इस दीवार के ऊपर एक शेडो बन रहा है छोटा सा। तो बहुत ही क्लियर विजिबल हो गया है वो शेडो। नाउ हम इसमें भी 3 विंडोज हैं, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। एक यहाँ पर है करीबन, एक बीच में है, एक पीछे की साइड में। तो ये विंडो बन गई अपनी। नाउ हम क्या करेंगे, वो नंबर एंड येलो आकर को थोड़ा मिक्स करके एक कलर बनाया, जो जिसमें यहाँ पर भर देंगे। जो ये देखिए, ये हमने, और ये हमने यहाँ पर भी भर दिया। नाउ इस तरफ भी विंडो कट का जो शेल्टर है उसका एक शेडो बनेगा, हल्की लाइन यहाँ पर मार देंगे हम। तो एक शेडो बना इसका। अब हम क्या करेंगे, ये जो डार्क कलर बन रहा है हमने पर्शियन ब्लू एंड नंबर, उससे हम थोड़े से इसको इस तरह से स्ट्रोक्स, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स करके टच करेंगे, राइट, इसको इस तरह से जैसे ब्रिक्स बन रही है। ये देखिए छोटा छोटा एक टेक्सचर बन गया है। अब हम व्हाइट एंड येलो ऑकर को मिक्स करेंगे, एक लाइटर टोन बनाएंगे। फिर ऐसे ही यहाँ पर टेक्सचर हम लाइट वाले से करेंगे बीच बीच में। ये देखिए। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे लकड़ी का आर्ट होता है ना, उसमें इस तरह के टेक्सचर होते हैं, राइट। तो ये इस साइड का हो गया। अब हम उसके छत के ऊपर काम करें। छत के ऊपर काम करने के लिए हमने ब नंबर एंड येलो आकर को मिक्स करके थोड़ा डार्क टोन बनाया। एंड देन ये पूरी एक लाइन यहाँ पर मैंने खींची ऊपर। जो चिमनी है उसका लेफ्ट हैंड साइड का एरिया थोड़ा डार्क रहेगा क्योंकि उसका शेडो बनेगा सेल्फ, वो मैंने कर दिया है। इस तरफ भी लेफ्ट हैंड का एरिया थोड़ा डार्क रहेगा, वो मैंने शेडो कर दिया है, राइट। अब मैंने उसी डार्क कलर को ब नंबर एंड येलो आकर को कि इसकी जो छत के टेक्सचर है वो करने के लिए एक लाइन में बीच बीच में से डॉट्स लगा रहा हूँ, लाइन में जा रहा है, क्योंकि उसकी सिमेट्री मेंटेन करनी है अपने को। क्योंकि जो खपरेल रहती है, एक कवड़े बोलते हैं उसे, कवड़े क्या बोलते हैं रोहिणी जी मराठी में? कौलं कौलं कवलं, याचा कवलं, खेळ कवेलू कवेलू कवेलू। तो वो बना है। मराठी में कवेलू। तो इसका एक सिमेट्री रहेगा, मतलब एक लाइन में जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये कवेलू बन गए हमारे डार्क वाले। अब हम करेंगे व्हाइट एंड येलो ऑकर मिक्स। अब हम कहीं कहीं ये लाइट टोन के भी स्ट्रोक्स मारेंगे हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही लाइन में पीछे की तरफ, तो जिससे आपको लाइट एंड डार्क शेडोज का एक अच्छा सा मिक्सचर दिखेगा, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि कहीं कहीं ये कवेलू या ये चमक रहे हैं, शाइन हो रहा है बिकॉज ऑफ द लाइट। तो आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, ये वाला साइड कैसा है, थोड़ा लाइट है, ये वाला साइड कैसा है, थोड़ा डार्क है, ठीक है।
ये हमने अचीव किया। अब नीचे भी हम थोड़े लाइट के स्ट्रोक्स ऐसे मार रहे हैं। ये क्या है, ब्रिक्स है या लकड़ी, जो जिससे लकड़ी का घर बना है तो लकड़ी है। ओके, तो वो एक टेक्सचर बन गया। अब हम व्हाइट कलर लेते हैं, प्योर व्हाइट, और ये चिमनियां हैं, इसके इस तरफ थोड़े से हाईलाइट कर देते हैं, तो ये ऐसा चमके, और इसके कॉर्नर में कहीं ऐसा हाईलाइट कर देते हैं, राइट, कहीं यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, तो ये कुछ रोशनी वाले एरिया हैं जहाँ पर कुछ चमक आ रही है बीच बीच में, तो वो हम इसको पेंट करते हैं। तो ये हमारा झोपड़ी बन गया है। ठीक है, वॉज इट इजी और टफ? अब क्या करेंगे, ये ओवरऑल पूरी झोपड़ी का यहाँ पर एक शेडो बनेगा, तो वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं पर्शियन ब्लू और वह नंबर लिया, थोड़ा सा व्हाइट लिया, पर्शियन ब्लू वह नंबर, थोड़ा व्हाइट, एक डार्क टोन है, इससे मैं इसकी शेडो क्रिएट कर रहा हूँ। ये देखिए, आपको ये ध्यान रखना है डायरेक्शन थोड़ा सा, शेडो को किस तरफ, जहां से रोशनी आ रही है तो इस तरफ लेफ्ट साइड में उसकी थोड़ी शेडो बनेगी। ठीक है, ये मैंने बनाई। अब अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये घास और जो भी इसकी जड़ी बूटियां यहाँ पे लगी हुई हैं, उसकी भी सेल्फ शेडोज क्रिएट हो रही है, तो मैंने एक ऐसा रेक्टेंगल जैसा बनाया है। ठीक है, जहां जहां मेरे को शेडोज दिख रहे हैं वहां मैं शेडोज मार्क कर रहा हूँ, इसी कलर का यूज करके। ठीक है, जब जो बाहर लगे हैं उसके भी सेल्फ शेडोज क्रिएट होंगे, फिर से करेंगे हम, बट अभी जो है जस्ट इंडिकेशन के लिए मैं ये कर देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर की जो लकड़ी है उसका नीचे की तरफ शेडो क्रिएट होगा, तो है ना, परछाई जैसी बात। ओके, इतना क्लियर है सबको? टफ लग रहा है अभी? यस सर। यस सर। अब हम लेते हैं सैफ ग्रीन। हमारे पैलेट पे पर्शियन ब्लू ऑलरेडी है, व्हाइट ऑलरेडी है, वर नंबर ऑलरेडी है, और येलो ऑकर। तो अब हमने लिया सैफ ग्रीन, और ये हम लेमन येलो, और क्या लेंगे हम, लेमन येलो, राइट। सो कौन कौन से कलर हो गए वो हमारे पैलेट से? हमने येलो ओके, लाइम, लेमन येलो, हम्म प्रशियन ब्लू, सैप ग्रीन, बर्न्ट एम्बर एंड व्हाइट। वेरी गुड, ग्रेट जॉब। ओके, अब हम ये वाले पोर्शन में थोड़ा डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं सेफ ग्रीन लेता हूँ, थोड़ा उसमें लेमन येलो मिलाता हूँ, थोड़ा व्हाइट भी मिलाता हूँ, एक लाइट टोन बनाए। तो जहां जहां अपना लाइट एरिया है उसको हम थोड़ा सा ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ पेंट करेंगे। बिल्कुल हल्का पॉइंटर ब्रश छोटा वाला लिया है मैंने, तो ये लाइटर एरिया में पेंट कर। और स्ट्रोक्स कैसे हैं, वर्टिकल स्मॉल स्ट्रोक्स, वर्टिकल स्मॉल 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 स्ट्रोक्स। ठीक है, ये हमने लेमन येलो, सैफ ग्रीन एंड व्हाइट के साथ की। तो ये देखिए, ये एरिया काफी ऐसा लाइटेस्ट बन गया। हम क्या करेंगे, पर्शियन ब्लू लेंगे, सैफ ग्रीन लेंगे, एक डार्क ग्रीन बनेगा। अब इसका सेल्फ शेडोज क्रिएट हो रहे हैं, इस ग्रास के नीचे की तरफ थोड़े सेल्फ शेडोज हैं, तो वो हम ऐसे ही वर्टिकल कहीं कहीं इस तरह से स्ट्रोक्स लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया था, याद है आप लोगों को? तो सेम पैटर्न हम यहाँ पर भी लेने वाले हैं। वाह, ये हमने बहुत ही बढ़िया एक
टेक्सचर के साथ पेंट किया। ओके, तो ये एरिया में आपका हो गया है। अब हम ये वाले एरिया में नीचे की तरफ करेंगे, तो अब हम सैप ग्रीन लेते हैं, तो इसमें येलो उतना नहीं मिलाते, पर थोड़ा मिलाते हैं, पर उतना नहीं मिलाते जितना ऊपर। तो नीचे का एरिया थोड़ा डार्क है, ये एरिया थोड़ा डार्क रखना है हमें। सो हम जस्ट स्ट्रोक्स, जैसे वर्टिकल स्ट्रोक, छोटे 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 टेक्सचर के साथ उसको पेंट कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो ये जा रहा है मेरा। सो यू कैन सी लाइक, कभी आपने स्टेप फार्मिंग देखी है? उस तरह का इफेक्ट लाने की कोशिश करेंगे हम इसमें। अब स्टेप फार्मिंग किस किसने देखी? दार्जिलिंग कोई गया है? तो वहां पर चाय के बागान रहते हैं, चाय की खेती होती है, राइट? तो उस तरह का एक एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करेंगे। वर्टिकल स्ट्रोक्स हैं, छोटे छोटे ले रहे हैं, एक टेक्सचर क्रिएट हो रहा है, ओवर ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं। तो हम एक जगह पे बहुत ज्यादा बार ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, एक जगह पे करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एक इस तरह का टेक्सचर आएगा उसमें। अगर मैं ओवर ब्रशिंग करूंगा तो प्लेन बन जाएगा इसका सरफेस। तो हमें ओवर ब्रशिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ टेक्सचर क्रिएट करना है। जैसे दूर से घास रहती है, उस तरह के स्ट्रोक्स लेने हैं, वर्टिकल वर्टिकल। इस तरफ मैं थोड़ा सा और स्ट्रोक लूंगा। तो हमारा ये एरिया झोपड़ी बनी, फिर ये लाइटर एरिया बना, फिर अभी थोड़ा डार्कर है। अब इस डार्कर एरिया में कहीं कहीं हम इसको हाईलाइट करेंगे। तो क्या करेंगे, येलो, लेमन येलो लिया मैंने, कहीं कहीं उसको टच कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ लेमन येलो लेके, हल्का हल्का, हर जगह नहीं, बट सम प्लेसेस आई एम जस्ट क्रिएटिंग हाइलाइट्स। थोड़ा टफ काम लग रहा होगा, पर इजी है, आप करेंगे तो आप कर सकते हैं। तो इसमें लेमन येलो लिया है मैंने, ब्रश को मैं टच कर रहा हूँ, जैसे टेपिंग करते हैं ना हम, 1 2 3 4, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, बहुत प्रेशर नहीं लगाना है। तो एक इस तरह से बीच बीच में झाड़ियों का या जो खरपतवार रहती है, या छोटे 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 बुशेस रहते हैं, वैसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए। ये देखिए, फिर अब हम फिर से ब्लू लिया, पर्शियन ब्लू, थोड़ा सा लेमन, सॉरी सैप ग्रीन लिया, पर्शियन ब्लू लिया। अब ये जो डार्क वाला एरिया है, इसमें हम वो उसी से क्रिएट करेंगे टेक्सचर, जहां पर हमें शेडो दिखाने हैं। ओके, अब हम, अभी तक हम लेमन येलो के साथ खेल रहे थे, अब हम लेंगे येलो ऑकर। येलो ऑकर में थोड़ा सा मिलाया सैप ग्रीन, ये कैसा, पीछे वाला ये कलर हमारा ऐसा ही था, इसमें थोड़ा सा मैं मिलाऊंगा पर्शियन ब्लू, और एक कलर बन गया। अब हम इस वाले घास पे यहाँ पर थोड़े थोड़े उसके स्ट्रोक्स लेंगे, वर्टिकल। तो हर एक स्पॉट पे आपको अलग अलग जो है ग्रीन्स यूज कर रहा हूं मैं, जिससे क्या होगा, एक मोनोटोनस लुक नहीं आएगा पेंटिंग में। आपके जो स्लोप्स हैं, राइट, यू हैव लॉट ऑफ दिस लैंड इज लाइक, इसमें स्लोप भी दिखाना है हमें। तो एक, अगर मैं सेम कलर के साथ पूरा एक ही ग्रीन के साथ कर दूंगा तो वो फ्लैट हो जाएगा। तो हमें ऊबड़ खाबड़ या नीचे ऊपर इस तरह की जमीन दिखानी है, तो उसके लिए हमें थोड़े से अलग अलग कर। तो ये वाला कलर क्या था अपना, सैप ग्रीन एंड लेमन येलो। फिर ये क्या है, सैप ग्रीन एंड पर्शियन ब्लू। ये क्या था, सैप ग्रीन में बहुत कम लेमन येलो था, और फिर ऊपर से केवल लेमन येलो के कुछ स्ट्रोक्स। फिर सैप ग्रीन एंड पर्शियन ब्लू। फिर ये क्या है, सैप ग्रीन, येलो ऑकर एंड पर्शियन ब्लू। तो ग्रीन, सैप ग्रीन हर एक में है, राइट। स्ट्रोक्स हमारे वर्टिकल ही हैं, छोटे छोटे स्ट्रोक्स हैं, वेरी फाइन, नो रश, धीरे धीरे काम करना है, बहुत जल्दी जल्दी काम नहीं करना है। ठीक है,
पेंटिंग को समझ समझ के करना है। हर एक जगह का एक अपना स्ट्रोक है और हर एक जगह का एक अपना शेड है। लाइट एंड शेड्स होते हैं ना जो, तो उससे ही आपका जो लैंडस्केप है ना वो लाइवली लगेगा। अगर आप कलर भर दे के मूड में रहेंगे तो वो उतनी मजा नहीं आता फिर उसमें। ठीक है, तो ये मैं एक, और ये हमारा जो चल रहा है दूसरा लेयर चल रहा है। हमने पिछले बार इस वाले एरिया में ऑलरेडी कलरिंग करी हुई है, राइट? तो अब ये क्या है, नेक्स्ट लेवल है अपना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेवल को पेंट कर रहे हैं विद सैप ग्रीन, थोड़ा सा पर्शियन ब्लू एंड येलो ऑकर के साथ। स्ट्रोक सब ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स हैं, वर्टिकल कट कट। टेक्सचर क्रिएट हो रहा है, बहुत बढ़िया टेक्सचर क्रिएट आ रहा है। और जब हम फाइनल करेंगे इसको तो ये और भी अच्छा लगेगा। तो हमने सैप ग्रीन और लिया, थोड़ा सा येलो ऑकर लिया, थोड़ा सा पर्शियन ब्लू लिया, एंड देन पुटिंग द वर्टिकल स्ट्रोक। हमारा जो ये बार बना है उसमें हम थोड़ा सा इसको बचाएंगे। So you have to be very careful when you are close to this area. स्ट्रोक्स आपके कंट्रोल में होने चाहिए, आप स्ट्रोक के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही ब्रश चलना चाहिए। ठीक है, तो ये जब आप करेंगे प्रैक्टिस भी होगी आपकी और आपको समझ में भी आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो हमारा ये स्टार्टेड with this hut, then this area, then this। अब ये एरिया को थोड़ा सा सूखने देते हैं। तब तक हम इनके बीच में भी सेम ही लैंड आ रही है, बट दिख रही है इसके अंदर से। तो हम इस पे टेक्सचर डाल रहे हैं वर्टिकल स्ट्रोक्स के साथ। पर हम इसको बचाएंगे, इसके ऊपर नहीं पेंट करना है हमें। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं यहाँ से, ये पास थ्रू हो रहा है, राइट? इसके बीच का जो है एरिया आपको दिखाई दे रहा है। करेक्ट है, तो वो घास ही। पर ये जो लकड़ी लगी है इसमें, इसके बीच में से भी आपको वो दिखाई देगी उसके पीछे की घास। तो वही आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लैंड इज सेम, बट इट इज जस्ट कि ये बार लगे हुए हैं, इसकी वजह से हमें इसके बीच बीच में से दिखाई दे रही है। ओके, अब हम लेमन लेते हैं, सॉरी येलो ऑकर और ले लेते हैं, थोड़ा व्हाइट ले लेते हैं। अब ये वाले एरिया में हमें थोड़ा सा येलो ऑकर एंड व्हाइट के साथ छोटे छोटे घास बनाने हैं। तो इसके लिए मैं पॉइंटर ब्रश ले लेता हूँ भाई, पतला पॉइंटर ब्रश, टेकिंग दिस कैमल का 000। ठीक है, तो एकदम पतला ब्रश है के लेमन येलो, सॉरी येलो ऑकर एंड व्हाइट। तो वेरी नाइस कलर। देन नाउ वील डू लॉट ऑफ ग्रास, छोटा 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 इस एरिया। ये घास क्या है, जब घास सूख जाता है थोड़ा सा, राइट, तो जितना हम दूर जाएंगे इस तरफ तो ग्रास का साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम इस तरफ आएंगे तो हमें बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि ये एरिया हमारे आंखों के पास में है। तो हमें ग्रास का साइज भी थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर बड़ा ग्रास बनाते हैं। और ये ग्रास का ये कलर गोल्डनिश कलर कब आता है, जब घास सूख जाती है, थोड़ी थोड़ी सूखी हुई घास होती है, राइट? तो हमें वी हैव टू डू सो मेनी सच स्ट्रो। अब क्या था, इसके नीचे था पर्शियन ब्लू, सैप ग्रीन एंड येलो ऑकर। तो एक डार्क सरफेस है ऑलरेडी, तो इसके ऊपर हम जब येलो ऑकर एंड व्हाइट के स्ट्रोक्स ले रहे हैं तो ये एकदम क्लियर विजिबल हो रहा है, राइट? सो दैट्स द ब्यूटी। सो पेंटिंग जब हम करते हैं तो दिस इज आवर थर्ड लेयर, राइट, ऑन दिस एरिया। करेक्ट, थर्ड लेयर। पहली लेयर में क्या किया था हमने, येलो ऑकर एंड सैप ग्रीन से पूरा एरिया हमने पेंट कर दिया था। फिर हमने स्पॉट बाय स्पॉट थोड़े थोड़े एरिया अलग अलग कलर के साथ पेंट कर रहे हैं। अब ये थर्ड जो लेयर है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट लेयर, जिसमें हम डिटेलिंग कर। सो नाउ वी आर पुटिंग येलो ऑकर एंड व्हाइट
एंड बिल्कुल फाइन स्ट्रोक से घास बननी चाहिए, राइट। घास बनाने के लिए प्रेशर कम, वर्टिकल स्ट्रोक्स एकदम, और ब्रश आपका क्लीन और लाइट, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा मड नहीं लगा हो। मड का मतलब समझते हो आप? आपके कल पे ब्रश पे एकदम बहुत ज्यादा कलर चिपक जाते हैं तो मडी हो जाता है वो। फिर उसके बाद वो ब्रश का जो फंक्शनिंग है वो बिगड़ जाता है, राइट। तो इसके लिए आपको ब्रश बार बार क्लीन करके उसको पोंछ के थोड़ा सा बार बार उसको करना पड़ेगा, तभी वो ब्रश आपका पॉइंटर ब्रश की तरह काम करेगा, नहीं तो ब्लंट हो जाएगा वो आगे से, राइट। सो एंड देन आपको ये भी लिक्विड रखना है ना, एकदम ऐसा पतला तरल पदार्थ जैसा होना चाहिए जिससे आपका फ्लो ग्रास बनाने का रहेगा। तो ये एरिया में आपका काफी सारे ग्रास बन गए, ठीक है। और बना सकते हैं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है ना, तो मैं और बनाता, बट फॉर डेमो पर्पस आई थिंक these are enough, but when you paint you do more grasses here। अब हम इसके बीच में भी हम देख सकते हैं, सेम ही लैंड है, यहाँ पर इसके बीच में से दिखाई दे रहा है, पर ग्रास तो यहाँ से भी दिखाई देगी हमें, तो यहाँ पर भी ग्रास बनाएंगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो ना आप सब लोग जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ राइट, सर, क्लियर है सर। यस। वेरी गुड। फिर यहाँ पर नीचे भी ग्रास है बहुत सारी, ये बड़ी बड़ी दिखेगी, ये और पास में आ गया हम, है ना। उससे भी पास में ये वाली एरिया है अपना, तो यहाँ पर तो और ज्यादा बड़ी बड़ी दिखेगी, तो हम बहुत बड़ी बड़ी ग्रास बनाते हैं यहाँ पे। वाइट और लिया मैंने, थोड़ा येलो आपका रोल लिया, और इधर हमने अब यहाँ पर और ग्रास बना दी। सो पेंटिंग को खत्म नहीं करने की कोशिश करना है, राइट। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइन इट, रिफाइन। बार बार आपको दिखना चाहिए कि कहाँ पर मैं और काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो जल्दबाजी में नहीं करना है कि भाई हो गया, कर दिया, खत्म। नो, यू टू इम्प्रूव इट। एवरी पेंटिंग योर वर्क शुड गेट इम्प्रूव। वो आपका इम्पोर्टेंस है, मतलब नॉट टू जस्ट फिनिश द पेंटिंग विदाउट पुटिंग इनफ एफर्ट्स एंड रिफाइन। डरो मत। सो आप देखो ये जैसे घास फूस जैसा दिखने लगा, आपको बहुत ज्यादा करनी है। सिंस इट इज अ डेमो आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ कीप डूइंग दिस, बट आई वुड लव टू डू इट डेफिनेटली। अब नाउ दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया जहां पर हम कंसंट्रेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पर सैम ग्रीन लेते हैं, पर्शियन ब्लू लेते हैं, एक डार्क ग्रीन बना लेते हैं, ठीक है। पॉइंटर ब्रश है, डार्क ग्रीन कलर है एकदम। अब यहाँ पर हम बहुत सारे ग्रास बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, और बड़ी बड़ी ग्रास बनेगी, कैसी बन रही है, बड़ी बड़ी। तो जितनी बना सकते हैं उतनी बनाएंगे, और डायरेक्शन उसका अलग अलग रहेगा, राइट। विल नॉट कीप द सेम डायरेक्शन। तो
ये जो एरिया है दैट इज वेरी क्लोज टू अवर आई साइट, राइट? सो इसमें काफी डिटेलिंग करनी है हमें, एंड वी विल री लुक एट इट, like once we are done, we will again come back to this area because this has to be very very uh, clear and sharp colors. Color intensity will increase here because जितना पास में रहती चीजें हमको उनके कलर्स क्लियर दिखाई देते हैं, राइट? सो दैट मैं बार बार रिपीट करता हूँ कुछ चीजें, इंटेंशनली आई रिपीट बिकॉज ये आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, राइट? इवन इफ आई एम नॉट going to talk in subsequent painting, but you should understand what I'm doing. That's the reason I'm keep repeating few things. Like जैसे साइज का ध्यान रखना है, जो चीजें आपके पास होंगी वो आपको बड़ी दिखाई देंगी, जो चीजें आपके दूर रहेंगी वो आपको छोटी दिखाई देंगी, जो चीजें आपके पास में रहती हैं उनके कलर्स आपको क्लियर दिखाई देते हैं, जो चीजें आपके दूर रहती हैं उनके कलर थोड़े धुंधले दिखाई देते हैं। तो वो सब आपको अपनी पेंटिंग में लाना है, राइट? तभी आपकी पेंटिंग इफेक्टिव दिखेगी, लोग पसंद करेंगे। तो सो ये चीज है, तो करते जा, करो बहुत सारे, इसमें बहुत सारे स्ट्रोक्स लेने पड़ेंगे क्योंकि अपने को डेंस दिखानी है। दिस ग्रास शुड लुक वेरी डेंस, राइट? तो ये हमारी शुरुआत है। सो वी विल इधर जाएंगे थोड़े से, इधर जाएंगे तो थोड़े से छोटे हो जाएंगे ग्रास, क्योंकि वो दूर हो गए हमसे। ये वाले साइड में हमारे बड़े रहेंगे ग्रास, डायरेक्शन भी एक डायरेक्शन नहीं रहेगा, रैंडम स्ट्रोक्स रहेंगे। वी शुड बी वी शुड नॉट बी डूइंग लाइक सेम सिमेट्रिकल एक ही साइड में स्ट्रोक, वी शुड बी डूइंग डिफरेंट साइड स्ट्रोक्स। और ये हम डार्क यहाँ पर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर हम लाइट ग्रास भी बनाएंगे, तो हमारी डार्क ग्रास बनेगी, उसके ऊपर हम जब लाइट के स्ट्रोक्स मारेंगे तो वो एकदम परफेक्टली विजिबल रहेंगे, राइट? सो ग्रास आपको उठ के दिखेगी जो लाइट है, ठीक है? साइज बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। सो मेनी ग्रास। सर वो झोपड़ी का हो गया क्या काम पूरा या करने हाँ, आए? कपड़े का हो गया, थोड़ा सा उसमें फाइन करेंगे बाद में जब नहीं, पूरी ऊपर कंप्लीट जो रहेगी आपने ना। येलो कलर दिया है, कवेलू कलर तो आता नहीं ना ऐसे? हाँ, पर को वुडन है वो, इसमें आपका वुडन के जो वो होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। रेड भी ले सकते हो आप, आपको अगर हम्म चाहिए तो। पर इसमें जब बाद में मैंने रियलाइज किया कि ये वुड है एक्चुअली में, क्योंकि पहाड़ है ना। हाँ हाँ। जो पहाड़ी एरिया होते हैं उसमें हम्म, वुड की झोपड़ियां होती है,
कौले वाले मतलब वो अपने कवेलू। हाँ कवेलू अपने कोंकण में होते हैं। हाँ। तो या कोई फिर कवेलू पूछा था आपने तो मुझे लगा हाँ कि मैंने फिर पूछा था, कवेलू का कलर। पर फिर हाँ जो है लकड़ी आप देखो उसको जूम करके फोटो को आपके पास होगा। हाँ वुड का टेक्सचर है वो। हाँ हाँ फिर मैंने हाँ, हो वुड का सकता। टेक्सचर बनाया है। यू आर राइट, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, थैंक ये यू सर। डार्क 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 ये हो गया है हम्म, आपका। अब मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि फिर आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लैंड जो है आपको क्लियर दिख रहा होगा कि पास में है, ये थोड़ा दूर है, ये और दूर ऐसे दिख रहा है आपका, डिस्टेंस क्रिएट हुआ। इट्स बिकॉज ऑफ द कलर्स एंड बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ स्ट्रोक्स। ठीक है, नथिंग नथिंग ग्रेट अबाउट इट, बट आपको ये ध्यान रखना है जब आपको डेप्थ लानी है तो यू टू यूज ऑल दिस ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। नाउ व्हाइट और येलो ऑकर लिया मैंने, फिर से काफी सारा व्हाइट और येलो। अब मैं यहाँ पर जो नजदीक वाली है उसमें भी बड़े बड़े ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में हमने डार्क बनाए, उसी के ऊपर हम लाइट दिख रहा है आपको ये स्ट्रोक्स में जो कर रहा हूँ, एबल टू सी। यस सर यस। तो ये हमारे लाइट स्ट्रोक्स हैं। इससे थोड़ी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी अपने ग्रास की। यहाँ पर छोटे साइज के रहेंगे, जैसे जैसे हम पास में आएंगे उसका साइज बड़ा होगा। डायरेक्शन भी इसके थोड़े रैंडम है इधर उधर, यहाँ पर साइज बड़ा हो रहा है थोड़ा से। सो मैनी वे टू डू, ये करने के लिए घंटों लगाने पड़ेंगे आपको, ये इफेक्ट लाने के लिए। दिस बेसिकली वेरी वेरी important practice that you will be doing with this painting। हर एक पेंटिंग जो हम कर रहे हैं उससे आपको स्ट्रोक्स सीखने को मिल रहे हैं, राइट। पिछली वाली पेंटिंग में हमने अलग तरह के कुछ स्ट्रोक्स लिए थे, इस पेंटिंग में हम अलग तरह के स्ट्रोक, इसमें थोड़ा कंट्रोल भी लाना है अपने को, क्योंकि प्रेशर बढ़ा दिया तो लाइन मोटी हो जाएगी ग्रास की, इसके लिए प्रेशर बिल्कुल कम होना चाहिए आपका। Now you're able to see, right, the strokes very clearly. Okay, guys. ठीक है, ये हो गया हमारा। Now, again, it's a good session, so I'll try to wind up. Still, we have 18 minutes. हम येलो आकर लेते हैं और पर नंबर लेते हैं। पर नंबर बहुत कम लिया हमने, येलो आकर ज्यादा लिया। और ये जो लकड़ियां है इसमें हम फिल करते हैं, एंड
बड़े ध्यान से करना है ये वाला पोर्शन, बिकॉज हाईलाइट ऑफ द पेंटिंग, लोग है ना आपकी पेंटिंग को देखेंगे तो ये एरिया को बहुत देखने ही वाले हैं, सो यू वेरी वेरी केयर। पहले हम इसको पूरा भर लेते हैं एक ही कलर से, येलो आकर एंड बर नंबर से 25% है, येलो आकर 75% है। छोटे ब्रश से आपको, जिससे आपका कंट्रोल है, उस ब्रश को यूज कीजिए इसमें। क्योंकि बाहर नहीं जाना चाहिए इससे, राइट? तो बाहर जाएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। लकड़ी का कलर है, तो हमने, ओह माय गॉड, लग गया। वुड का कलर बनाएगा येलो आकर एंड बर नंबर को मिक्स किया। अब इस वाले साइड में हमने ऊपर से नीचे ऐसे स्ट्रोक्स लिए, राइट? आपके सामने ही ले रहा हूँ मैं। अब जब ये बनाना है तो हमारे स्ट्रोक्स हॉरिजॉन्टल है, कैसे हो जाएंगे? इस तरह से। क्लियर है? थोड़ा फाइन काम कीजिए, इसमें आपका हाथ कांपना नहीं चाहिए, आपका हाथ स्टडी रहना चाहिए, राइट? तो वैसे हमें बनाना है। ठीक है। अच्छा है। जोमेटो से ऑर्डर किया था, टिक टिक से पनीर लबाब वगैरह कुछ का है। दिख रहा है आपको ये? अब आपको इसमें फोटो अगर आपके पास है तो एक तरफ थोड़ा डार्क एरिया, राइट? तो उसके लिए पर्शियन ब्लू और बर नंबर मिलाया मैंने, डार्क टोन बना, बहुत डार्क हो गया है, तो उसमें मैं थोड़ा सा येलो ऑकर मिला देता हूँ, पर डार्क ही रखना है। तो हमारा ये साइड का जो एरिया है, यहाँ पर थोड़ा ऐसे
कंटिन्यू करेगा। ये वाला एरिया में डार्क कलर रहेगा तो मैं इसको डार्क करता हूँ। इसका जो शेप रहता है वो थोड़ा सा ऐसा रहेगा, चौखट्टा जिसे बोलते हैं ना आपने। तो ये जो एरिया है इस तरफ का जहां मैं डार्क पेंट कर रहा हूँ, यहाँ इसका सेल्फ शेडो बना है। ठीक है, और डार्क कर सकते हैं इसको। तो हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया और पर्शियन ब्लू लिया, इसको डार्क कर दें। खुद का शेडो क्रिएट हो रहा है यार। आप स्ट्रोक्स को ध्यान रखिए, जब मैं इस पे पेंट कर रहा हूँ बार पे खड़े हुए तो मेरे स्ट्रोक वर्टिकल है। जब मैं इधर पेंट करता हूँ तो मेरे स्ट्रोक्स हॉरिजॉन्टल जाते हैं, तो इससे शेप डिफाइन होता है। अब मैं इसके भी इस तरफ इस साइड में डार्क है, आधा मेरा डार्क हो गया, तो ये एरिया मेरा इस तरफ हो गया है, दिस साइड। फिर इसके भी मैं आधा, इसके भी मैं आधा, इसके भी मैं इस तरफ, इसके राइट। अब जो है ये इसका शेडो इसके ऊपर भी पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा एरिया में, थोड़ा थोड़ा एरिया में, क्योंकि लाइट ऐसे आ रही है इस पे टकराएगी, फिर इसके ऊपर भी आपका थोड़ा शेडो बनेगा बनेगा ना, फिर इधर भी थोड़ा शेडो बनेगा। तो अब जो है व्हाइट कलर लूंगा मैं, येलो आकर में व्हाइट मिलाया। अब इस तरफ का जो एरिया है जहाँ लाइट पड़ रही है उसको मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगा। थोड़ा टेक्सचर्स देना है, बहुत ब्लर वो नहीं करना, बीच बीच में आपको थोड़ा सा टेक्सचर रखना है, जिससे वुड के सेल्फ टेक्सचर्स क्रिएट होंगे। वुड एकदम से फाइन वो नहीं है। ये देखिए, ये एक मैंने स्ट्रोक लिया, कितना इजी है वैसे तो, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको ब्रेक करना पड़ेगी चीजें, आपको समझना शुरू करना पड़ेगा लैंडस्केप में कहाँ से मैं स्टार्ट करूं और कैसे धीरे धीरे उसको इम्प्रूव कर दे। ओके, अब क्या है, हम डार्क टोन लेते हैं, बीच बीच में यहाँ पर ऐसे लाइंस बनाते हैं। आपका देखा होगा लकड़ी के ऊपर सेल्फ टेक्सचर रहता है, तो वो हम उसको क्रिएट करेंगे। राइट, तो डार्क कलर में थोड़ा सा इसको लाइन बनाते हैं। अब जो है ये हमारा लाइन बन गया, बहुत बढ़िया। अब इसके लकड़ी के ऊपर की साइड में जो हॉरिजॉन्टल है उसमें भी थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रोक लाइट के मारेंगे, तो क्योंकि लाइट ऊपर की तरफ आके उस लकड़ी के ऊपर पड़ रही है, तो वो थोड़ा लाइट कलर रहेगा ऊपर की तरफ। तो बर्न सॉरी, येलो आकर एंड व्हाइट इधर भी नीचे वाली लकड़ी में भी सेम रहेगा, येलो आकर एंड व्हाइट। ये देखिए कितना सुंदर हो गया, बढ़िया। और नीचे अपने आप शेडो दिख ही रहा है उसका, है ना? कैसा लग रहा है अभी? जी बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। हम्म। तो आज हमने ये वाले पोर्शन पे काम किया। अभी हमारा क्लास खत्म नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, व्हाइट कलर है ही, तो व्हाइट कलर लिया मैंने, प्योर व्हाइट। और जो ग्रास है इसके ऊपर मैं फ्लावर बनाता हूँ जल्दी से, तो फ्लावर बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे थोड़े से स्केचिंग करेंगे तो ये अपने आप फ्लावर जैसे दिखने लगेंगे। करेक्ट। यस। पास का एरिया है उसके फ्लावर हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं, दूर के एरिया के फ्लावर हमें दिखाई नहीं देंगे।
तो यहाँ पर आप जितने बना सकते हैं उतने फ्लावर बना लीजिए, कोई मना नहीं कर रहा आपको। नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप। अब इसको थोड़ा सा वेराइटी करने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर हम दूसरे कलर के फ्लावर भी चिपका देंगे, तो और ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगी पेंटिंग। यहाँ छोटे, ये फ्लावर का साइज यहाँ पर बड़ा है, राइट। अब इधर जाएंगे तो यही फ्लावर थोड़े छोटे दिखेंगे, करेक्ट। समझ में आया? सेम Yes. इधर इधर फ्लावर का साइज छोटा दिखने लगेगा क्योंकि वो दूर हो गया, और इधर जाएंगे तो और छोटे दिखेंगे, तो आपके स्ट्रोक्स और छोटे हो जाएंगे। तो आपको छोटे होंगे। हाँ, तो ऐसा फील आएगा कि सेम फ्लावर है बट नाउ दोज आर एट डिस्टेंस, दैट्स द रीजन उनका साइज छोटा दिख रहा है। अब देखिए ये फ्लावर यहाँ बड़े दिख रहे हैं, धीरे 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 और छोटे होते जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है ना दूर हो रहा है ये एरिया, करेक्ट। Yes, sir. तो आप अपनी जो लैंडस्केप बनाते हैं उसके आप ब्रह्मा हैं कोई, आप अपनी सृष्टि की निर्माण करते हैं कैनवास के ऊपर, हाँ, सही है। ठीक है। सो यू थिंक दैट वे, यू आर क्रिएटिंग इंटायर सृष्टि। तो आई एम नॉट किडिंग, राइट, आई एम सीरियस अबाउट इट। सो यहाँ हम अपना संसार बना देते हैं यहाँ पर, तो जितना आपकी समझ है उसके हिसाब से बनाएंगे। ब्रह्मा जी ने तो अपनी समझ के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट बनाया, करेक्ट। हम्म। हम अपनी समझ के हिसाब से बनाएंगे इसको। थोड़े इधर भी फ्लावर बीच बीच में मार देते हैं कहीं भी, राइट। तो हम तो किए थे उसे, तो ये छोटे रहेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रोक्स हैं हम। कैसा लग रहा है अभी ये वाला एरिया ठीक हो गया? आज हमने सिर्फ इस एरिया पे काम किया, करेक्ट। हाँ, अब हम नेक्स्ट क्लास में इस एरिया पे काम करेंगे और इस रोड पे काम करेंगे। रोड पे भी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी। वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग और इन। नेक्स्ट टाइम में कंप्लीट होगा सर ये? शायद नेक्स्ट टाइम में हो जाना चाहिए, विल ट्राई। क्योंकि काफी अच्छा लग रहा है अभी। अभी लग रहा है अच्छा। हाँ, हम्म, थोड़ा सा मेरे को अभी अच्छा है सर कि यहाँ पर थोड़ा सा और काम करने का सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि ये हम्म, थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है। लेट्स सी, हम्म, अगली बार टाइम, थोड़ा नेक्स्ट टाइम हमें यही करना है, लॉजिक यही लगाना है जो हमने इधर लगाया है, सेम लॉजिक इधर लगेगा क्योंकि सेम ग्रास है, राइट। यहाँ की जी। ग्रास बड़ी होगी, यहाँ की छोटी छोटी होती जाएगी। फिर ये बनाएंगे रोड। रोड आपने बनाई थी पुरानी वाली उसमें, तो अगर आपका दिमाग अगर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं और खुद बना सकते हैं, ठीक है। ओके। ओके, तो थैंक यू।